आ जाओ। आजमी साहब, क्या बात हो सकती है? जैक, खुशामदीद। आओ बैठो ना। मुझे यहां देखकर हैरान लग रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, जिस तरह आप यहां से गए थे लग नहीं रहा था कि दोबारा आएंगे। लेकिन मैंने अपना कोई फैसला तो नहीं सुनाया था आपको। हाँ, शायद मैं गलत समझ बैठा। कॉफी पियेंगे आप? नहीं, मैं नहीं पीता। उस सीवी की क्या अपडेट है? अब तक तो देख ही ली होगी आपने। 3 दिन में तो नॉवल खत्म कर देते हैं लोग। देखिए, मैंने लड़की काफी क्वालिफाइड है। जल्दी इंटरव्यू के लिए कॉल करूंगा। वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं उसे फौरन जॉब मिल जाए। अगर यही सीवी दादी जान को देता तो अब तक जॉब मिल चुकी होती उसे। आप क्या चाहते हैं कि मैं जाकर शिकायत करूं दादी जान से? इसकी जरूरत नहीं है। माफी चाहता हूं मैं। मुझे अंदाजा नहीं था। जल्द ही कॉल करके बुलाता हूं। शुक्रिया आपका। अगर दादी जान पूछे तो मैं नीचे ही हूं। लाओ मेरे दोस्तों, अपने मुरझाए हुए उदास चेहरों को ठीक कर लो। चलो मुस्कुराओ और कुछ तेजी दिखाओ। और सबसे पहले मुझे हैरानगी से देखना बंद करो। खुशामदीद जैक सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप मेरे लिए एक बना देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। आलू वाला बना दूं या फिर पालक वाला? आलू वाला ही दे दें। ठीक है। अजरा, तारिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? परेशान लग रही हो मुझे। नहीं नहीं, तुम कुछ पियोगे? लस्सी? हाँ जरूर। बैठो ना। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। गोनू लापा से कोई बात हुई आपकी? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन जल्दी कर लूंगा। ये बहुत ही अच्छा है जो तुमने किया। बहुत शुक्रिया। गोनू लापा को काम की बहुत जरूरत थी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ अजरा। क्यों ना तुम मेरे साथ आकर काम कर लो जब तक तुम्हें वहां से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आ जाता। और इस तरह तुम्हें गोनू लापा के साथ काम करने को भी मिल जाएगा बजाय इसके। पूछने के लिए बहुत शुक्रिया, मगर गोनू लापा को काम की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे पास वैसे भी ये काम मौजूद है इस वक्त, और हम दोनों एक जगह काम नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि तुम एक बोझ हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, और एक न एक दिन तो किसी ऑफिस में काम मिल ही जाएगा मुझे। ओके, ठीक है। मैं हलवा बनाकर जासू से मिलने जाऊंगी। ठीक है, चली जाना बेटा। पूरा दिन पड़ा है अभी तो। हाँ बेटा, वो लड़का कौन था और क्या बोल रहा था तुम्हें? तारिक बहुत अच्छा लड़का है। गोनू लापा को नौकरी दिलवा रहा है। हाय, ये तो अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा लड़का है वो तो। गोनल के लिए भी अच्छा हो जाएगा ये तो, है ना? उसने मुझे भी नौकरी का कहा है। वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो बेटा, हाँ कर दो उसे। नहीं, मैंने मना कर दिया। लेकिन क्यों क्यों मना किया तुमने? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे किसी को नौकरी पर रखने की जरूरत है। वो सिर्फ हमदर्दी कर रहा है। खैर, गोनू लापा के लिए नौकरी अच्छी रहेगी, और मैं तो आपके साथ काम कर ही रही हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करो। चलो अब जाओ, हलवा बनाना है ना तुम्हें, अच्छे से बनाना। चलो मैं चलती हूँ अब। बहुत शुक्रिया।
आपके ख्वाब, आपके अहकाम और आपकी ये खानदानी सकाफत, मुस्तकबिल को लेकर जो सारी उम्मीदें मेरे सर डाल दी है, मुझे सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। खत्म कर दीजिए इस बात को। मुझे इस खानदानी नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और जो माजी का पट्टा मेरे गले में बंधा उससे भी जान छुड़ाना चाहता हूं मैं। समझ गई आप? खत्म करें इसे। आपकी नमाज कबूल हो। आमीन। तुम वहां किचन में खड़ी क्या कर रही हो? बाबा के इंतकाल को 7 दिन हो गए, इसलिए हलवा बना रही हूँ। अजरा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। ओह, क्या हुआ आपको? मुझे थोड़े से चक्कर आए और मैं वहीं गिर गई। मेरी प्यारी आंटी, आपने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं फौरन घर आ जाती और हम हॉस्पिटल चले जाते। अब आप ठीक तो है ना? शुक्र है अब ठीक हूँ। मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है अजरा। क्या मतलब? आपको कुछ याद आया है? क्या याद आया बताएं? एक मिनट। हेलो। हेलो, मैं चैलेंज ग्रुप का मैनेजर अज़मी बात कर रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? जी जी जरूर, मैं बिल्कुल आ जाऊंगी अज़मी साहब। इंटरव्यू कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइए कहाँ आना होगा मुझे? चैलेंज ग्रुप? जी बहुत शुक्रिया आपका। सी यू देयर। हैव अ गुड डे। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। पहले गोनू लापा को जॉब मिल गई और अब मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। हाँ, ऐसी कौन सी खास जगह है वो? अरे मेरी प्यारी आंटी, ये चैलेंज ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं और सूप हाउसेस भी। तो क्या हुआ? ऐसी तो बहुत सी कंपनीज हैं। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है आखिर? देखिए, कहा जाता है इसकी कामयाबी के पीछे एक कहानी है। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि जिस औरत की ये कंपनी है, उन्होंने हर चीज 0 से शुरू की थी, यानी एक सूप के प्याले से शुरू किया था। सोचे, किसी ने सिर्फ सूप बेचने से शुरू किया और आज उसने रेस्टोरेंट्स और सूप हाउसेस बना लिए। चलो जाओ जल्दी, जैसे वो तुम्हें फौरन ही रख लेंगी। ठीक कह रही हैं आप। मुलाजमत हासिल करना इतना भी आसान नहीं होता। पहले मुझे इंटरव्यू क्लियर करना होगा, पर मैं फिर भी चांस तो मिस नहीं कर सकती ना। अच्छा चलो, जाके जरा पहले हलवा बना लो तुम, फिर काम भी मिल जाएगा। आपको यकीन नहीं है मुझ पर क्या? दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा जैक। आइए ना, आप भी अच्छे दिन में साथ दीजिए। मजाक कर रहा हूं, आप वैसे भी कहीं से डिशवॉशर नहीं लगते। जिसकी सीवी आपने दी थी उसे बुला लिया है, आ रही है इंटरव्यू के लिए। क्या वाकई? जबरदस्त, शुक्रिया आपका। जी अज़मी साहब। तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। जी जी कहें, हाजिर हूँ मैं। आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। लेकिन मेरा ब्रेक नहीं हुआ अब तक। तुम मेरे साथ जा रहे हो। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर आप काम शुरू कर दीजिए मिस ज़ैरन। 1 हफ्ते में काम समझ जाएंगे, उसके बाद आगे का प्लान करेंगे, अगर आपको कोई मसला ना हुआ तो। ठीक है महसूद सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे पास काफी तजुर्बा है। चलें ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ हुलिया, खुश आमदीद। मिस ज़ैरन, मेरी नई सेक्रेटरी। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपको भी। आओ बैठो।
हैव अ नाइस डे टीचर। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे टीचर। हैव अ नाइस डे। आरदा, आरदा, क्या मसला है? सारा वक्त तुम सोते रहे। बहुत बोरिंग थे मिस। ठीक हूँ मैं। चलो आरदा चलते हैं। जायदा तुम भी सो रही थी, क्यों? वो कल रात मैं सो नहीं सकी, आरदा भी नहीं सोया। क्यों, कोई मसला है? बस ऐसे ही जाग रहे थे। बहुत फख्र की बात है। हाँ, बहुत गर्मी है मिस, बहुत ज्यादा, बिल्कुल हवा नहीं है। ये ह्यूमिडिटी की वजह से है। चलो। ऐसा ना हो ये जांसू टीचर हमारे लिए मसला बन जाए। इनकी नजर है हम पे। नहीं, तुम जानती तो हो कि ये मेरे भाई की दोस्त है, तो बस एक्टिंग करिए कि जैसे जैसे हमारी बहुत फिक्र है। वैसे मेरी कैंडीज कब आ रही हैं? कल। इसके लिए और पैसे चाहिए। ये कैंडीज थोड़ी अलग हैं। समझ गया। चलो ठीक है फिर, कल कॉलेज नहीं आएंगे और पार्टी करेंगे। ठीक है। हेलो जैंग, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक, कॉलेज में हूँ। हाँ, मैं भी काम कर रहा हूँ जानसू। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। क्या आज डिनर पे मिल सकते हैं हम? मैं थोड़ी देर में बताता हूँ तुम्हें। ओके, सी यू। अरे यार, हाथ से फिसल गए मेरे। इन्हें उठा लेना, हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो तुम। तुम्हें सारी एक साथ उठाने की जरूरत क्या थी? मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि कितनी उठाऊं। देखो मेरे दोस्त, मैं सिर्फ तुम्हारी गलती बता रहा हूँ। अगर तुम 2 चक्कर में उठा लेते तो प्लेट्स ना गिरती। अब जाओ अपना काम करो। ओह अच्छा, हमारे बॉस के पोते के पास डिश वॉशर की डिग्री तो है ही नहीं, और जनाब हमें सिखा रहे हैं कि प्लेट्स कैसे उठानी है। मैं पहले ये दे आती हूँ, फिर जाऊंगी। सुबह भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हूँ। अगर दोबारा कुछ हो गया तो? मेरी प्यारी आंटी, मैं तो आपको मेडिसिन दे रही थी ना, मगर आप ही ने कहा था कि अब ठीक हूँ। लेकिन दोबारा तबीयत बिगड़ गई तो मैं क्या करूँगी? अच्छा ठीक है, मैं जाते हुए गोनू लापा से कह देती हूँ, अगर वो फ्री हुई तो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना? प्यारी आंटी, आपको कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? मतलब जो पैसे मैंने कमाए थे वो तुमने जाके ठिकाने लगा दिए। इंसान नहीं, मशीन समझ के रखा है तुमने मुझे। घर में कुछ था ही नहीं तो मैं क्या पकाती? अच्छा उन पैसों का क्या हुआ जो उस लड़के जैंक ने तुम्हें दिए थे? जैंक ने? वो तो मैंने ठेले पे खर्च कर दिए, देखा नहीं तुमने? हाँ सारे ही लग गए होंगे ना। खुदा का खौफ करो नाजिम। अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? हाँ, फौरन उस लड़की अजरा को कॉल करो और कहो कि अपनी सुतेली माँ से तनख्वाह लेकर आए तुम्हारी। हेलो, हाँ गुनल बात कर रही हूँ। दरअसल मुझे आपका नंबर अजरा से मिला था, मेरे पास एक ऑफर है, उसी सिलसिले में बात करनी थी। हाँ याद आ गया मुझे, बताओ बेटा क्या बात है? मुझे अपने किचन में जरूरत है किसी की, सफाई सुथराई के लिए और स्टाफ पर नजर रखने के लिए। मैं तैयार हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। नौकरी देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं कल से ही काम शुरू कर देती हूँ। चलो ठीक है बेटा, कल मुलाकात होती है। क्या हुआ? अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो अल्लाह 1000 दरवाजे खोल देता है। किसकी कॉल थी? जिस अजरा को तुम हर वक्त कोसते रहते हो ना, अब बंद कर दो। उसी अजरा के दोस्त की कॉल थी, तारिक की। हाँ तो? उसे रेस्टोरेंट में किसी की जरूरत है किचन संभालने के लिए, और उसने कहा है साथ में सारे स्टाफ पर भी नजर रखनी होगी। तो ये बात है, ये भी कोई चाल होगी उन अमीरों की। अगर इन्होंने भी तुम्हारे पैसे खा लिए तो जानती हो ना क्या हाल होगा हमारा। कभी तो किसी बात पर खुश हो जाया करो नाजिम, हर वक्त उल्टा ही सोचते हो। एक तो इस दुनिया में सच सुनना किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। बड़े आए सच बोलने वाले, यहाँ क्यों छोड़ दिया इसने?
पागल कहीं का। गोनू लापा, गोनू लापा। अरे असरा, ये बाबा के लिए बनाया है, उनके एहसाले सवाब के लिए। अल्लाह कबूल करे। यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। नहीं नहीं आपा, अभी ये सब बांटने के लिए जाना है मुझे। आपा, जानसू की कॉल आई थी, वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन क्यों समझ नहीं आ रहा मुझे। या अल्लाह, क्यों मिलना चाहती है? नहीं पता आपा, मिलूंगी तो पता चलेगा। और हाँ, अगर आप ज्यादा मसरूफ ना हो तो प्लीज आंटी को जाकर देख लीजिएगा। वो परेशान थी कि कहीं उनकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। अरे मेरा बच्चा, परेशान ना हो, तुम बेफिक्र रहो, मैं जाके देख लूंगी। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया। अजरा, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। हाँ? तुम्हारे दोस्त तारिक की कॉल आई थी मुझे। उसको काम के लिए किसी की जरूरत थी तो उसने मुझसे कहा। यकीन करो, ये सुनकर मुझे बहुत सुकून हुआ। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए आपा। दरअसल उसने मुझसे ही कहा था कि आपसे पूछ लूं, लेकिन मैंने कहा कि खुद बात कर लो। यानी तुम्हें सब पहले से पता था? मैं चाहती थी कि आप खुद सुने ताकि आपको ज्यादा खुशी हो। कल से जाऊंगी इंशाल्लाह। नई जॉब बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। पहले ये सब धो लो, उसके बाद ब्रेक लेना। बॉस को काम खत्म किए बिना ब्रेक लेना पसंद नहीं। मगर ये तो लंच की प्लेट्स हैं। मैं सारे बर्तन धो चुका हूँ, तुम ये अब क्यों ला रहे हो? तो दोबारा धोना शुरू कर लो, इसमें क्या है? देखो, बेहतर होगा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये सब वहां रखो और जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? क्या ढंग से काम नहीं होता तुम लोगों से? वो मिस्टर जैंग मेरी मदद नहीं कर रहे थे और अकेले उठा नहीं सका। बस मेरी सैलरी से काट लीजिएगा शेफ, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। स्वाद, ये तुम्हें आजकल हो क्या गया है? हाँ, जल्दी करो, ये जगह साफ करो फौरन। ये तो अभी शुरुआत है जैंग। हाँ बोलो तारिक। गोनू लापा कल से यहाँ काम शुरू कर देंगी, सोचा ये बता दूं तुम्हें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अजहर साहिबा। अरे सादी साहब, कैसे हैं? क्या इत्तेफाक है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। और आप? मैं भी ठीक। और बताइए, क्या चल रहा है? जॉब शुरू कर दी आपने? फिलहाल तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। सोमरो आपा का घर छोड़ दिया हमने, बल्कि छोड़ना पड़ा। फिर हम महसूद अंकल के घर रहने चले गए, लेकिन वहाँ से भी निकलना पड़ा। इतना सब कुछ काफी नहीं था कि कुछ दिनों से मर्द भी लापता है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अल्लाह खैर करे। सुन के बहुत दुख हुआ। कैसे हुआ ये सब आखिर? काश पता होता। वो बस दुकान तक गया था और फिर वापस ही नहीं आया। मुझे सच में ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आप परेशान ना होइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस उसे जल्द ढूंढ लेगी। इंशाल्लाह। आजकल आप कहाँ रह रही हैं वैसे? किराए का घर लिया है और अपना खर्चा चलाने के लिए गोजले में भेजती हूँ। बहुत मुश्किल हो रही होगी आपके लिए। उस इंश्योरेंस के पैसों का क्या हुआ? आपको अपना हिस्सा नहीं मिला क्या? कौन से पैसे? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर सकूं। अम्मी, मुझे यहाँ ड्रामा नहीं चाहिए, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा जानसू? क्या करना चाहती हो तुम? अगर तुम उन्हें हमारे साथ रहने के लिए बुलाओगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ जानसू, और अपना भी अच्छा ही चाहूंगी ना। हमें अब किसी और की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। मुझे यकीन नहीं आता आप पे। कभी कभार तो लगता है कि मैं आपको जानती ही नहीं। अब प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अजरा भी आ गई है। जासू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था बात करने के लिए। अगर आप सिर्फ मुझे कॉल कर लेती तो हम आराम से बैठकर बात कर सकते थे, लेकिन आपने इस सब में अपनी बेटी को घसीटा क्योंकि आप ये अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी, है ना? अजरा देखो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं जानती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अरे जानसू कह रही थी तुम उसे याद आ रही हो इसलिए मिलना है उसने तुम्हें। मैं भी फ्री थी तो सोचा तुम लोगों को ज्वाइन कर लूं। बस यही बात है, इसमें गलत क्या है? आप एक खतरनाक और निहायत ही बुरी औरत हैं। आप कैसे इतनी मतलबी हो सकती हैं? आखिर कैसे? अजरा चिल्लाना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। देख लेने दे सबको कि आप कितनी मक्कार औरत हैं। इन सबको भी पता चलना चाहिए कि आप वो औरत हैं जिसने मेरे बाबा के इंश्योरेंस के पैसे खाए।
जो उनके बच्चों के थे, और फिर दुनिया के सामने मजलूम बनकर उनके बच्चों को चालाकी से घर से निकाल दिया। अजरा चुप करो। अब नहीं, खामोश। बिल्कुल भी नहीं। ये उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जिससे मैं गुजर रही हूँ। अजरा प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब मैं रिलैक्स नहीं हो सकती जानसू। मैं तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मतलबी, पत्थर दिल और जालिम औरत नहीं देखी जितनी तुम्हारी अम्मी है। मुझे माफ करना, तुम्हें ये सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। यही एक कड़वा सच है जानसू। ठीक है, मैंने पैसे लिए थे क्योंकि मुझे किसी को पे करना था, कर्जा उतारना था तुम्हारे बाप का। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि किमाल के चले जाने के बाद मुझे कितना कुछ फेस करना पड़ा है? हम दोनों को देखो, क्या हम किराए के घर में नहीं रह रहे? अम्मी अब बस करें। अजरा बात सुनो। जानसू तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं आज अजरा को सब सच बता कर रहूंगी। हाँ बताएं। कर्जा हमारी सोच से भी ज्यादा था। अब तक हमने उसका सिर्फ एक हिस्सा अदा किया है। तुम्हारे बाप के कारनामे अब सामने आने लगे। आपको ये छुपाने की जरूरत नहीं थी, और ना ही एक साथ कर्ज अदा करने की जरूरत थी। हम वो किस्तों में भी अदा कर सकते थे। साथ काम करते करते वो कर्ज उतार देते। कम से कम मैं और मर्द इस तरह से सड़क पर धक्के नहीं खा रहे होते। आपको अंदाजा भी है कि हम पर क्या गुजर रही है और हमने क्या क्या बर्दाश्त किया है। उफ अजरा, जानती हूँ मैं सब। उफ, तुम हमेशा मजलूम क्यों बन जाती हो? मुझ पर क्या गुजर रही है कोई नहीं सोचता। बहुत सहा है मैंने, तकलीफ उठाई है बहुत। अब तो ये हाल है कि अपने दोस्तों से मिलते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। शर्म आती है। वाह, आप किस कदर मतलबी हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अजरा, अजरा देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया। देखो जानसू, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं कोई भी बात करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मत करो जबरदस्ती। अफसोस, अफसोस अम्मी। उमर, काश तुम मेरे पास होते। काश मैं तुम्हें गले लगा पाती। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है उमर। से अलग कभी नहीं होने दूंगी। अजरा, सब ठीक है ना? क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुझसे ये सब कुछ और नहीं हो पाएगा। सब्र खत्म हो गया है मेरा। मैं खुद से कहती रहती हूँ अजरा, हिम्मत नहीं हारनी तुमने, कोशिश करो, मजबूत बनो। पर अब नहीं होता, बर्दाश्त खत्म हो गई मेरी। मुझे लगता है मैं बस चलती जा रही हूँ। कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, कुछ नहीं पता मुझे। बाबा के बाद मर्द मेरे जीने की वाहिद उम्मीद थी, पर अब वो भी मेरे साथ नहीं रहा। खो दिया मैंने उसे। क्यों? आखिर जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हाँ, सिर्फ अपने भाई मर्द को ढूंढना चाहती थी, सिर्फ उसका हाथ थामना चाहती थी मैं। उसकी खुशबू याद आती है मुझे। मेरा भाई मुझे बहुत याद आता है। अजरा, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें पता है, मुझे पूरा यकीन है कि मर्द बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुम दोबारा मर्द का हाथ थामोगे और फिर उसे दोबारा कभी अकेले मत छोड़ना। उसके लिए तुम्हें अभी हिम्मत दिखानी होगी। थक चुकी हूँ, मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आता। एक छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई मैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि खुद को कसूरवार कहने से मर्द नहीं मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें इस वक्त खुद पर पूरा यकीन करना होगा अजरा।
अगर तुमने हिम्मत हार दी तो तुम्हारा छोटा मासूम भाई क्या करेगा? वो किसके सहारे रहेगा? सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। पर मुझे नहीं लगता कि अब मेरे अंदर सब्र बाकी है। चलो नहीं चाहिए मुझे। अजरा, अच्छा हुआ तुम आ आपा? गई। अजरा ये अजीब और गरीब हरकतें कर रही हैं और गुस्सा भी कर रही हैं, पता नहीं क्यों। मैंने जो कुछ भी दे रही हूँ एक ही बात कहे जा रही है कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने इनसे कहा चले खुली हवा में जाकर बैठते हैं, तो कहने लगी कि तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। सच कह रही हूँ अजरा, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं आपा है। ठीक है, सांस तो ले। मैं बात करती हूँ उनसे, बेजार हो गई होंगी वो। ठीक है, अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ, कल काम का पहला दिन है ना मेरा। आपके आने का बहुत शुक्रिया आपा। कोई बात नहीं बेटा। मेरी प्यारी आंटी, क्या हुआ आपको? इतनी अफसरदा क्यों बैठी हैं? वो इसलिए कि तुम इतनी देर से जो आई और मुझे उस पागल औरत के साथ छोड़ गई। खाना लाओ फौरन, वरना बेहोश हो जाऊं। गोनू लापा ने जरूर आपके लिए कुछ बनाया होगा। हाँ, पानी जैसा शोरबा बना के कहती है पी लो इसे। मुझे नहीं पसंद वो। ऐसा मत कहें, गोनू लापा ने सालों से खाने बनाए हैं हमारे लिए, बहुत मजेदार बनाती हैं। अच्छी नहीं लगती मुझे वो। क्यों आती है वो यहाँ? प्यारी आंटी ऐसा मत कहिए, आप सिर्फ बेजारी का शिकार हो रही हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है? मैं बासी चाय नहीं पीती। या मेरे खुदाया, देखा था मैंने, ढकना खुला हुआ था, चाय की खुशबू तक नहीं थी उसमें। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं क्या? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर आप इतनी चिड़चिड़ी और जिद्दी से क्यों हो रही हैं आंटी? आप तो मेरा लकी चार्म है ना। मेरी प्यारी आंटी को क्या हो गया है? कहाँ खो गई है आपकी मिठास? हाँ खो गई है, तो फिर क्या मुझे निकाल दोगी यहाँ से? कभी नहीं, ऐसा क्यों कहा आपने? आखिर में ऐसा क्यों करने लगी आपके साथ? तुम्हें छुटकारा चाहिए, मुझसे बाहर निकाल दोगी, सड़क पे छोड़ाओगी मुझे। अरे आंटी जान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ घर से निकाले जाना कैसा लगता है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ आपके साथ? कर भी सकती हो, तुम मुझे नहीं जानती। जानती हो क्या? जानती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपकी दुआओं से मैं इंशाल्लाह अपने भाई को ढूंढ लूंगी, फिर हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ याद आ जाए और आप जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। आप जानती हैं कि मैं आपसे उम्मीदें लगाकर बैठी हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? प्लीज ऐसा मत करें। हाँ बोलो। हेलो अजरा, कैसी हो तुम? सॉरी, मैं तुमसे पहले पूछना भूल गया था। क्या कंपनी से किसी ने कॉल की तुम्हें? हाँ आई थी, वहाँ से कॉल आ गई थी, बस बताना भूल गई। कल इंटरव्यू है मेरा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरी इतनी मदद की। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जिंदगी में अच्छी चीजें भी जरूर होती हैं, उदास मत हुआ करो। ख्याल रखना अपना। ये क्या हो रही थी फोन पे खुसर पुसर? मुझे कहाँ भेजना है ये बात कर रही थी? नहीं, मैं आपको कहीं नहीं भेज रही। आप मेरे पास रहेंगी, यहीं हमेशा के लिए यहीं रहेंगी। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? आप मुझसे अपनी जान नहीं छुड़वा सकती। मेरा मजाक बना रही हो ना तुम? आई लव यू आंटी। तुम समझ क्यों नहीं रही जानसू? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने इंश्योरेंस के पैसे से ये घर नहीं खरीदा, ये सब मेरी सेविंग्स के पैसे हैं। अम्मी बस कर दे, आपने जिंदगी में कभी काम नहीं किया तो इतने पैसे कहाँ से जमा कर लिए? उस पॉकेट मनी से? देखो जानसू, मेरी बात सुनो प्लीज, तहम्मुल से। पहली बात तो ये कि मेरा अलग से एक बैंक अकाउंट था और उस अकाउंट में मैंने गोल्ड और सेविंग्स रखे थे। वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होते गए, तो उन पैसों से मैंने ये घर खरीद लिया और तुम इसको बुरा कहती हो। ये महल नहीं, घर है। अम्मी ये घर बहुत महंगा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस घर के पूरे पैसे नहीं दिए, काफी बाकी हैं अभी। काश कि यही सच हो, काश। कहाँ जा रही हो तुम? जैक से मिलने।
ओके गुड बाय। हाय, शुक्र बन गया। थक गई मैं तो। सुबह तक खराब हो जाएंगे ये, इन्हें फ्रिज में रख दो। जरूर रख देती आंटी, पर मेरा फ्रिज खराब है, आपको तो मालूम है ना। लेकिन मैं नरमीन आपा के पास ले जाती हूँ, वो अपने फ्रिज में रख लेंगी। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द है, मैं मालिश कर दूं आपको? ये कितने हैं तुम्हारे पास? कितने क्या? इन तकियों की बात कर रही हूँ। 3 है आंटी। जाओ सारे ले आओ और यहाँ लाके रख दो। लेकिन क्यों, आप क्या करेंगी? लेकर आओ। ये ले आंटी, अब बताएं क्या करेंगी? जाओ जाके नरमीन को दे दो, इससे पहले कि खराब हो जाए। ठीक है। क्या कर दिया आपने? फाड़ दिया मैंने इनको, एक इतना मोटा और एक इतना खाली। मेरी कमर दर्द कर गई इससे। तो अब हम इसका क्या करेंगे? फिलहाल तुम इन्हें छानो और हाथ से अलग करो, 3 बराबर के हिस्सों में तकसीम करो, गलाफ में भर के सिलाई कर दो, फिर मेरी कमर को अच्छा सा सहारा मिल जाएगा। लेकिन ये आज ही रात क्यों करना? आपको मालूम तो है कि मैं थक गई हूँ। क्यों इतनी जल्दी हार गई? नहीं, मैंने कब कहा कि हार मान ली, पर मैं बहुत थक गई हूँ आंटी। तो क्या आज मैं बगैर तकिए के सोऊंगी? ये कैसे हो सकता है बेटा? मैं आपको कोई तकिया लाकर देती हूँ। तुम कहाँ से लाओगी जबकि मैंने सारे खोल दिए हैं? बनाऊंगी, बना लूंगी इन्हें, और कोई रास्ता जो नहीं है। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन याद रखो, दिल से जब तक कोई काम ना हो उससे खैर नहीं मिल सकती। छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, रहने दो। नहीं आंटी नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे। मैं जानती हूँ कि आप बेजार हो जाती हैं, मैं कर लूंगी। ऐसे छोड़ना ठीक भी तो नहीं है। तुम्हारा अगर मुझे सही याद है तो इंटरव्यू है ना कल? जी आंटी। मुझे नहीं लगता तुम जाओगी। मैं जरूर जाऊंगी, इतना बड़ा मौका थोड़ी ना गवा सकती हूँ। हाँ ठीक है, चली जाना तुम। जायदा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है मुझे, लग रहा है मैं मर जाऊंगा। मुझे भी अर्दा, बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। बस तुम नहा लो और सो जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं नहाता हूँ। डिनर तुम्हें करना था और मैं यहाँ बैठा अकेले खाना खा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
किसी चीज की फिक्र हो रही है जानसू? कोई परेशानी है? काम में मसला है कुछ और? समझो कि हर चीज में मसला है। देखो जानसू, ऐसे मत बोलो प्लीज। इंसान को पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी शिकायतें करते हैं। सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। मतलब मैं अपने आसपास होने वाली किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती, मगर तुम्हारे साथ सुकून मिलता है मुझे। तो टीचिंग कैसे चल रही है तुम्हारी? इतनी बुरी नहीं, बस अभी कुछ मसाइल का सामना है। वैसे तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम जैसा नहीं। हाँ, मेरा भाई सबसे अलग है। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो आजकल कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। क्या मतलब? कैसे बताऊं? उसका एटीट्यूड कुछ अजीब है और फजूल मजाक करता है, और इसलिए भी अजीब लगता है क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। अरे उसको इतना सीरियस मत लो, बच्चा है वो। तुम्हें याद नहीं, टीनेज में हम भी ऐसे ही थे। नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं थे। हम बेजार नहीं थे। कितनी मस्ती करते थे, बहुत पुरसुकून थे हम। घंटों बातें किया करते थे। सारी फजूल बातें करते थे। याद है ना, तुम पहले साल में थी और मेरा आखिरी साल था, और मैं तुम्हें लेकर हमेशा एक बड़े भाई की तरह बिहेव किया करता था। वो सब बचपना ही तो था जानसू। अल्लाह का वास्ता है जंग, वो वक्त मुझे बहुत ज्यादा अजीज था। अच्छा ठीक है, हम जबरदस्त थे और सबसे बेहतरीन थे। मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाने की कोशिश किया करता था और तुम मुझे चांद गिरहन के बारे में बताती रहती थी, और खास तौर पर ज्योग्राफिया पढ़ाने की कितनी कोशिश किया करती थी, अच्छी तरह याद है मुझे। उससे अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता। काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अब क्या हो गया? बस देर हो रही है मुझे। देखो, तुम अभी भी वही कर रही हो जानसो, जैसा कॉलेज के दिनों में किया करती थी। ऐसे नहीं बोलो जैक, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। ओह, खाने के बाद मीठा खाना कितना अच्छा लगता है। अगर अभी दादी यहाँ होती तो गुस्सा करती कि बाहर से मीठा क्यों आया। देखो मेलिस, गलत मत बोलो तुम, वो ये बनाने में माहिर हैं। बस कर दो, उनके मीठे के बगैर भी रह सकते हैं। दुआ है कुछ महीने और ना आए। आएंगी वो, उनका सारा सामान यहाँ। खैर मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। देर नहीं करना। ठीक है। अम्मी, मुझे कल के लिए थोड़े पैसे चाहिए। किस लिए चाहिए अब तुम्हें? एक रॉक कॉन्सर्ट है और पर हेड उसके तकरीबन 350 लीरा है। अल्लाह तौबा, ये कौन सा बैंड है जिसके एक बंदे के एंट्री के इतने पैसे हैं? आप उस बैंड के बारे में नहीं जानती। ठीक है, मेरे बैग से एटीएम कार्ड निकालो और ले लो टिकट। अम्मी, मैं कार्ड से पेमेंट नहीं करना चाहता, मुझे कैश चाहिए, मैं कैश पेमेंट करूंगा उन्हें। ओह वर्दा, तुम मुझे 2 मिनट भी सुकून से नहीं बैठने देना। सुकून लेने दो मुझे। अल्लाह अर्दा, बस अर्दा, जाओ अर्दा, चुप अर्दा, और चाहिए अर्दा। अच्छा ठीक है, कल मिल जाएंगे तुम्हें। अब कल मिलेंगे, ठीक है अर्दा, बस यही तो सुनना था मुझे। मगर अब कल भूलिएगा नहीं, ठीक है? हाँ गुड नाइट मेरी जान, तैयार रहो पार्टी के लिए। मेरी जान। जाने मन। असल में मैं यूं छुप छुपा के मिलने से तंग आ चुका हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेलिस। हाँ जरूर, कुछ करती हूँ मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाने के लिए। ये बिल्कुल सही वक्त है, चलो मिल लेते हैं अम्मी से। मजाक मत करो यार, मैंने अभी उनसे पैसे नहीं लिए जो तुम्हें अपने काम के लिए चाहिए। यार मेलिस, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बोल दो ना कि क्लासेस के लिए चाहिए और पैसे लेकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बताया तो था। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मगर मेरी दादी का होना बहुत जरूरी है जब तुम घर आओ। अगर अम्मी ने मना भी कर दिया तो मुझे यकीन है कि दादी मेरा साथ जरूर देंगी। मेलिस प्लीज, पैसों का इंतजाम जल्दी कर दो। मैं अपना कारोबार किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहता, समझ रही हो ना? ठीक है, समझ गई, परेशान मत हो। चलो अब कहीं चलते हैं। दादी घर पर नहीं है, मतलब आजादी, मुकम्मल आजादी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर। मेरी जिंदगी, डर रहे हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी।
मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान। क्या तुम्हें मेहमत बुला सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी अम्मी बन जाऊँ? फातिमा अम्मी। अब तुम मेरे बेटे हो, मेरे प्यारे मेहमद। अज़रा को बुलाओ, अम्मी को बुलाओ। तुम्हारी अम्मी अब सिर्फ मैं हूँ। मैं हूँ तुम्हारी माँ। अब सिर्फ फातिमा है तुम्हारी माँ। मेरी अम्मी का नाम सुमरा है। अच्छा, चिल्लाओ नहीं बेटा। मेरी अम्मी सुमरा है। मेरी अम्मी सुमरा है। आप नहीं है मेरी अम्मी। मेरी अम्मी सुमरा है। सुमरा है मेरी अम्मी। आप नहीं है मेरी अम्मी।